If you want a recording after the session, we can share it. Okay. Uh, I will start with the presentation. Basically, I wanted to know what you know about Google Drive. What is Google Drive actually? Anybody, any idea? जी मैम, मैं बताऊं? Yes, Sonal ma'am. मैम, वो हमारा पर्स है। जो छोटा वाला पर्स, एक बड़ा पर्स होता है, एक छोटा पर्स होता है। तो वो Yes. छोटा पर्स है जिसमें आप सब कुछ, जैसे मान लीजिए मतलब अपने बाकी सब चीजें ना, इम्पोर्टेंट चीजें डालते हैं, वो ऑटोमेटिकली इफ लाइक वो चली जाती है, वो सेफ रहती है वहां। Very good, Sonal ma'am. But it is not a small purse, it is a very big purse. हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने हमें इतनी वो दी है कि हम उसमें कुछ भी डाल सकते हैं. जी There is enough space, we can hold anything, we can store anything there. ठीक है, it's not a small purse. तो आपकी जो सारी चीजें आपके डेस्कटॉप पे है, वो आप पूरी चीजें ड्राइव पे डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. It's a big purse. Any more? Anybody else? नहीं, इट इज नॉट दैट इफ यू हैव सेव्ड सीमा मैम इट विल नॉट बी लॉस्ट. हमारी बहुत सारी चीजें उसमें पड़ी रहती हैं, बट यू हैव टू ऑर्गेनाइज इट केयरफुली. यस मैम, ये सिखा दीजिएगा. हाँ. So what is Google Drive used for? Actually, it is a cloud-based or storage solution that allows you to save files online. And this is online. That is the reason you can access your files anywhere without carrying your desktop and all. Easily, you can work it with mobile also. You can upload your everything in the this drive, and you can work on it. Drive also make it easy for others to edit and collaborate. हम लोग सब काम कर रहे हैं इस पे. We are easily sharing our files when we upload that file in the drive, और उसके संग collaboration भी हम कर रहे हैं, and we are working together on the same file. We all are familiar about the apps जो ड्राइव में हमारे apps होते हैं, गूगल एप्स, गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म, गूगल ड्राइंग एंड गूगल साइट्स. मे बी गूगल ड्राइंग और गूगल साइट से बहुत लोग फेमिलियर नहीं होंगे, बट दिस इज ऑल्सो अ गूगल एप्स जो हमें बहुत हेल्प करते हैं. लेटर ऑन वी विल नो अबाउट दिस ऑल्सो. Now, first one is how to organize this files in Google Drive. See, when we organize our files, it saves our time. And that's what I was saying. ये छोटा पॉकेट नहीं है, ये बहुत बड़ा बैग है जिसमें हम अपनी सारी डॉक्स, स्लाइड्स एक्सेट्रा, इवन फोटोज, बैकअप फाइल्स जितने भी हैं हमारे डेस्कटॉप पे, हम उसको स्टोर कर सकते हैं. और अगर हम उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे तो इट इज वेरी इजी टू एक्सेस आवर थिंग्स इजीली. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टिप्स. सबसे पहली चीजें हैं, जब हम सेव करते हैं अपनी फाइल को, तो वी हैव टू थिंक बिफोर गिविंग अ नेम. उस फाइल को हम नाम क्या दे रहे हैं. इट शुड बी अ शॉर्ट बट हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप उसको स्टोर कर सकते हो. तो फाइल का नाम शॉर्ट में ही दीजिए, बट उसकी जो आप इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली जो दे रहे हैं वो किस चीज के बारे में है. ऐसा नहीं कि एनोनिमस, अगर आपने कोई फोटो अपने फोन से सेव की तो वो बाय डिफॉल्ट उसका वो नाम लेता है. बट इन केस you are uploading any picture or any file, so you give a short name for that. और आप फोन से भी उसको डायरेक्ट अपने किसी भी फोल्डर पे डाल सकते हो, या वहां से आप क्रिएट कर सकते हो फोल्डर और उसमें डाल सकते हो. तो इट इज गोइंग टू बी इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे. आई विल बी शोइंग यू दैट हाउ टू डू इट. Then next is organize into folders and subfolders.
जैसे हमारे बैग्स होते हैं, बड़ा एक बैग है, उसके अंदर एक छोटा बैग, उसके अंदर छोटा बैग, तो हम फोल्डर्स के अंदर कई सब फोल्डर्स रख सकते हैं और हर एक फोल्डर के अंदर अपनी फाइल्स रख सकते हैं। हमारी फाइल्स जो भी हैं उसको हम चाहें तो वी कैन शेयर इन डिफरेंट फोल्डर्स। आई विल टेल यू हाउ टू क्रिएट द शॉर्टकट एंड पुट इट इन द डिफरेंट फोल्डर्स। सो वो भी मैं बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्रिएटिंग अ फाइल। अब मुझे एक फाइल बनानी है। मैंने नॉर्मली अपने माई ड्राइव में, कैन यू ऑल सी द ड्राइव हियर? अब मुझे एक फाइल बनानी है, तो मैंने यहाँ पे एक फाइल नॉर्मली अपने ड्राइव में क्रिएट कर ली। चाहे हम यहां से कर लें, I have given this file name demo. ये मेरी फाइल डेमो नाम की है। अब मुझे इस फाइल को ऑर्गेनाइज करना है। ये फाइल मैंने खोला, मुझे नहीं दिख रही है कहाँ पे गई, मैंने इसको क्लोज कर दिया। Now I have to find it out, where is my file? I will simply, I think my presentation has stopped. Wait a minute. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's not visible. Yes. Now I can easily find it from here. मैंने डेमो टाइप किया and I don't know which demo it is. तो मुझे उसमें आपका Smita ma'am, we can only see organize into folders and sub. Acha, now I can see. प्रेजेंटेशन में जाएंगे, मे बी नेटवर्क इशू मैम। प्रेजेंटेशन में हमने टाइप किया, अब मुझे वहां पे डेमो दिख गया। व्हेन यू विल क्लिक हियर, व्हेन यू आर फाइंडिंग समथिंग, आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन है, आपका वीडियो है, आपका स्प्रेडशीट है, डॉक्यूमेंट है, जो भी है आपको मिल जाएगा। बट इट इज इन अ ड्राइव, हमारे कोई स्पेसिफिक फोल्डर में नहीं है। तो हम इसको राइट क्लिक करके इसको मूव कर सकते हैं अपने किसी भी स्पेसिफिक फोल्डर में। हमारी ये फाइल है, मुझे मालूम है कि मुझे ये फाइल अपनी कहाँ रखनी है, तो मैंने वहां किया। और आप अपना फोल्डर अगर आपने कोई बनाया है, उस फोल्डर में आपको वो फाइल डालनी है, देन इट इज गुड। अगर आपने कोई फोल्डर नहीं बनाया है, यू कैन क्रिएट योर फोल्डर एट द सेम टाइम। ये देखिए, दिस आइकन विल हेल्प यू टू क्रिएट अ फोल्डर। मैंने यहाँ एक फोल्डर बना लिया, डेमो। अब मेरी ये फाइल इस डेमो में चली जाएगी और वहीं ऑर्गेनाइज हो जाएगी। Now this file has gone in demo. अब मैं माई ड्राइव में आऊंगी और वहां मेरा डेमो करके एक फोल्डर बना हुआ होगा। कैन यू सी हियर? एंड दिस फाइल इज हियर इन दिस, इनसाइड दिस डेमो। अगर हम चाहते हैं कि ये फाइल मेरी और भी कई जगह पे हो जाए, तो हम इसको शॉर्टकट इसका क्रिएट करते हैं और हम उसको दूसरी फाइल में डाल सकते हैं। ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव। जब हमने शॉर्टकट कर लिया, अब इसका शॉर्टकट हम किसी भी फोल्डर के अंदर, इस फाइल को, ये डेमो में भी है, और हम चाहें अगर किसी और फोल्डर में इसको, ये मेरी डेमो फाइल है तो मुझे चाहिए कि ये स्कूल के भी फोल्डर के अंदर हो, तो मैंने स्कूल के फोल्डर में भी इसका एक शॉर्टकट डाल दिया। ये फाइल का शॉर्टकट स्कूल में भी है तो हम वहां से भी खोल सकते हैं। यू कैन सी इट। मैं स्कूल फोल्डर अभी खोल करके दिखा रही हूँ आपको। ये मिल गया, इसका शॉर्टकट यहाँ पे है।
ये आपका ये जो एरो की आप ये साइन देख रहे हैं, दिस इज फॉर द शॉर्टकट. You can send your file in any of the folders. Got it? Yes, Sonal ma'am. Ma'am, what is the use of like putting file in different like add to shortcut में से file? What is the use, ma'am? Like you जैसे are a, एक तो हमारी डेमो फोल्डर में वो फाइल Okay. है ही. you are a teacher. आप अटेंडेंस लेती होंगी, अटेंडेंस शीट्स होती होंगी, या आपका टाइम टेबल होगा, या अटेंडेंस शीट होगा, कुछ भी चीजें होंगी वो आपके संग शेयर हुई है. ठीक है. नाउ यू वांट टू हैव दैट फाइल. उसकी कॉपी बनाने की जगह अगर उसका शॉर्टकट बना करके अपने किसी फोल्डर में रख ले, तो हम वहां से इजीली देख सकते हैं. अच्छा, ये वाली इंपॉर्टेंट फाइल थी, इंपॉर्टेंट फोल्डर करके रख ले. तो ये मेरी इंपॉर्टेंट फाइल थी, तो हमें खोजना नहीं पड़ेगा. टाइम टेबल का है एक जगह, तो टाइम टेबल हमें एक जगह मिल गया. अटेंडेंस शीट है अगर हमारी एक जगह हमें मिल गई. लाइक आई एम शोइंग यू. मान लीजिए जैसे मैंने स्टार्टेड में इसमें रखा हुआ है अपनी कुछ फाइल्स जो मुझे हमेशा यूज करना होता है, तो मैंने यहाँ शेयर्ड वाले में डाल दिया है. एंड आई कैन यूज एनीथिंग हियर. अब प्राइमरी विंग के पिक्चर्स का यहाँ शॉर्टकट भी है. कैन यू सी हियर? वो फोल्डर मेरे से कभी शेयर हुआ होगा, लेकिन अब बार बार मैं शेयर किया हुआ फोल्डर में कैसे खोजूंगी कि कहाँ है. लेकिन मुझे लगता है कि ये फोल्डर या ये पिक्चर्स या ये फाइल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इसका शॉर्टकट एक करके यहाँ पे शेयर कर लिया है. अब मुझे जब भी चाहिए होगा मैं वहां पे क्लिक करूंगी और मैं उसको ओपन कर लूंगी. ओके मैम, थैंक यू. ठीक है. Ma'am, is it the same thing like we do the star? नहीं मैम, वो We also Well- like we for some important files we star them and save that in starred folder. when you start them it comes in the start folder, isn't it? लेकिन अगर आप शॉर्टकट क्रिएट करते हो तो you can move that file in any of the folders. आपकी अपनी फोल्डर. स्टार वाली फाइल्स आपको स्टार फोल्डर के अंदर मिलेगी. मैम स्टार फोल्डर में नहीं होती, वो फोल्डर वही होती है, बट स्टार मतलब इजी रैंडम एक्सेस हो जाती है. यहाँ पे आपको जो जिसको आपने स्टार मार्क किया है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी. बट आपने शॉर्टकट क्रिएट करके, जैसे मैं आपका मेल आता है, ठीक है, आपको कोई मेल मिलता है और उसमें कोई फाइल होती है, आप उसको स्टोर करते हो. यस मैम. ठीक है, मैं बता रही हूँ अभी. जैसे मेरे पास ये मेल आया, ये फाइल है, मैंने इसको खोला. वेट अ मिनट, ये ऑलरेडी मैंने खोल लिया है. ये फाइल है. ठीक है. अब इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ड्राइव में. यहाँ से डायरेक्ट हम इसका एक शॉर्टकट क्रिएट करते हैं. जब हम यहाँ से ऑर्गेनाइज करते हैं तो वी क्रिएट अ शॉर्टकट. अब ये मैं ड्राइव में कहीं पे भी इसको मूव कर सकती हूँ इस आइटम को. इट इज देयर ऑल्सो. आई हैव नॉट सेव्ड एनीथिंग और मैंने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया. आई एम शोइंग यू. वहां पे ऑर्गेनाइज करके लिख के आएगा. These files I have opened it earlier. Okay ma'am. Wait a minute. System is not working properly. Rishit, volume कम करो. जैसे ये प्लस साइन आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया. अब ये आएगा एडिंग टू माय ड्राइव एंड ऑर्गेनाइज. जब हम ऑर्गेनाइज पे क्लिक करते हैं तो हम इस चीज को एक शॉर्टकट क्रिएट करके अपने फाइल में डाल देते हैं. एंड अगर आपकी ये फाइल यहाँ से डिलीट भी हो जाती है, बट इट इज गोइंग टू बी देयर इन योर ड्राइव.
नेटवर्क इज बिट स्लो। ये देखिए आपका फोल्डर आ गया यहाँ पे। आई एम टेकिंग एवरीथिंग इन द डेमो फाइल ओनली टू शो यू दैट इट इज देयर। इज अ नेट प्रॉब्लम मैम। तो वहां पे आपके जैसे आप अपने ऑर्गेनाइज करते हो फाइल, वहां पे आ जाएगा एंड यू कैन जस्ट गो इन देयर एंड क्लिक इट टू एनी ऑफ द फोल्डर्स एंड इट विल क्रिएट अ शॉर्टकट देयर इन योर ड्राइव एंड यू कैन इजिली ओपन। अगर आपका ये मेल डिलीट भी हो जाता है, यू डिलीट योर मेल्स, और फिर भी आपका वो शॉर्टकट वहां पे रहेगा एंड यू कैन इजिली एक्सेस दैट फाइल। इज इट क्लियर मैम? स्मिता मैम, सॉरी फॉर हाँ इंटरप्शन। सर, बोलिए हाँ, सर। मतलब हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा नहीं। वहाँ पर एकदम ओ, सर, आप अपने ड्राइव में जब ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जैसे हम क्या करते हैं, हम डाउनलोड करके देन अपलोड करते हैं, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है फिर। कोई जरूरत नहीं है सर। आप आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, उसका एक शॉर्टकट बना लिया, वो आपकी फाइल में चली गई। अगर हमारा मेल डिलीट भी हो जाता है तो आप बहुत इजीली उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। मैम बट अगर ओरिजिन डिलीट हो जाएगा तो हमारा ये भी गायब हो जाएगा ना? नहीं होगा मैम, आप ओरिजिनल फाइल डिलीट कर लीजिएगा, तब भी आपका जो आपने शॉर्टकट किया हुआ है वो वहीं पे रहेगा। थैंक यू मैम। ठीक है, आई एम कमिंग टू द फोल्डर दे। सो ये हो गया फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स बनाने वाली बात। फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर हम और कैसे बना सकते हैं, आई एम शोइंग यू। लाइक दिस इज द फोल्डर हियर। मैं डेमो वाले पे ही चलती हूँ। दिस इज माय डेमो फोल्डर। अब मुझे इस फोल्डर के अंदर कोई सब फोल्डर बनाना है। हमने इस फोल्डर को ओपन किया एंड आई क्रिएटेड द फोल्डर हियर। यहाँ पे न्यू फोल्डर बना सकते हैं। आप कोई फाइल को, इस फाइल को मूव करना चाहते हैं, मूव कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू क्रिएट अ शॉर्टकट ऑफ दिस तो आप कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, एक प्रॉब्लम आती है हमारे, जब ड्राइव के संग हम लोग जब वीडियो शेयर करते हैं या कोई फाइल शेयर करते हैं या कोई लिंक शेयर करते हैं किसी फाइल में, तो हम उसका लिंक ओपन करना भूल जाते हैं। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम विच फेस व्हेन वी आर वर्किंग विद ड्राइव। इज इट सो? होता है ऐसा? जी मैम, तो फिर हम लोग जाके फिर उसको शेयर करके उसका देना पड़ता है मैम, व्यू या एडिट जो भी, वो फिर देना पड़ता है, क्योंकि फिर लोग कहते हैं आपकी फाइल एक्सेस नहीं हो रही। हाँ, ऐसा होता है। You are muted, ma'am. सॉरी। सो आप यहाँ से क्लिक करके आप उसकी लिंक भी ले सकते हैं फाइल की, गेट लिंक। जब आप गेट लिंक करेंगे सिंपली फाइल क्लिक करके, तो यू विल गेट द सेम डायलॉग बॉक्स और यहाँ से आप शेयरिंग बटन ऑन कर सकते हैं। एनीवन विद द लिंक, अगर आप लिंक भेज रहे हैं तो प्लीज ओपन। अगर आउटसाइड डीपीएस के बाहर वाले लोग हैं तो यू कैन गो फॉर एनीवन विद द लिंक। अगर हमें डीपीएस में ही भेजना है सो यू विल क्लिक फॉर डीपीएस वाराणसी और उसके बाद आप कॉपी करके वो लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू शेयर द फाइल, और अगर आप शेयर कर रहे हो डायरेक्टली तब भी ये ऑप्शन आता है। When you are sharing the file here, आपको जिससे भी शेयर करना है आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। आपने लिंक वहां पे पोस्ट कर दी है, आप यहाँ पे शेयर के ऑप्शन से भी वो काम कर सकते हैं। एंड कॉपी द लिंक एंड पेस्ट इट। जनरली बच्चे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स करते हैं कि वो जब फाइल शेयर करते हैं वो लिंक शेयर करना या लिंक ऑन ऑफ करना भूल जाते हैं। शेयरिंग लिंक ऑन करनी पड़ती है।
Now coming to the next one. दोनों नेट नहीं चल रहा है क्या? Okay. After organizing folders, I am moving to the next one. Okay. Now using file folder description. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. When you are creating your file, आपने अपनी फाइल क्रिएट कर ली, अब आपको खोजने में दिक्कत हो रही है. बोलो. हेलो. आवाज आ रही है? Yes, हाँ, ma'am. yes, आवाज ma'am, आ you are रही है. audible. आवाज आ रही है मैम, लेकिन मेरे नेटवर्क में हाँ. कुछ प्रॉब्लम आ रही है. आई कैन नॉट एक्सेस, मैं स्क्रीन नहीं देख पा रही हूँ. वेट अ मिनट. बट ये स्क्रीन शेयर हो रही है. यूज फाइल एंड फोल्डर डिस्क्रिप्शन.
I cannot hear any voice. I think Smita ma'am is facing network issues. She'll be coming in a minute, na? Okay, ma'am. Okay, ma'am. हाँ I मैम, thought I have some. I thought I have some network issue. नहीं नहीं मैम, आई अंडरस्टैंड, बट वो लग रहा है उनको कोई प्रॉब्लम है. You hear me now? Yes, ma'am. Yes ma'am, you are audible. Okay, okay. Sorry. I was facing network issue and तुरंत मेरा फोन जो है वो बंद हो गया. मैम, आप लोग ने उतनी देर में रट लिया जो आपने सिखाया, तो थैंक यू फॉर दैट ग्लिच. I'm coming to the presentation. Okay, let me present the screen. I think now it is clear. Yes, Okay. ma'am. So if we are arranging our files and folders, एक और चीज है जिससे हम अपनी फाइल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. We can give a description here. अपनी फाइल का डिटेल हम दे सकते हैं यहाँ पे. I'm showing you how to give. Like this is a demo file. हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है अपने ड्राइव में. So I'm opening my demo. Now can you see here this exclamation mark view details करके यहाँ पे आ रहा है. तो इस फाइल के बारे में आप अपना कोई इंफॉर्मेशन होता है, you want to give any description that this is a demo file, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए. I can write here this is a demo file. और आप जब भी अगर सर्च करने लगेंगी या इस फोल्डर में क्या चीज है, तो आप फोल्डर में क्या चीज है उसके बारे में भी you can type it here and you can make it out. This is a demo. हमने डाल दिया. I can easily, मैं डिटेल में देख लूंगी इस फाइल के अंदर क्या क्या चीजें है. लाइक आपने अगर वर्ब लिया तो वर्ब से रिलेटेड कौन सी एक्टिविटी, अगर आपने मैथ्स लिया, मैथ्स का कोई आप रिविजन शीट बना रहे हो तो ठीक है, ये रिविजन शीट सेमेस्टर 1 का है एंड इट हैज सो मेनी थिंग्स. So you can give the description. No need to open that file. Only you can see the detail and you can find it out. क्या क्या चीजें हैं इसमें. फिर ये बगल में एक्टिविटीज आती है, वो आपको बताएगी आप इस डेमो फाइल पे कब कब वर्क किए हो. It will tell you the day and time. When have you opened it and what you were doing in that file. Anything you have to ask, ma'am, related to this? Here you can add additional information, a more detailed description, a note to yourself or whatever you need. This makes your file more searchable. जब आप खोज रहे होगे अपने फाइल को, so you can easily find it out. Now next is your create a master folder for each school year. जैसे मैंने बनाया है, let me show you. Like from last 2 years, पहले तो हम ड्राइव भी नहीं यूज करते थे. पहले हम ड्राइव पे वर्क करना नहीं जानते थे. सो हम क्या करते थे, हमारी फाइल कहीं पे भी हो, नो मैटर, हम लोग ड्राइव में नहीं कंप्यूटर में अपना फोल्डर बना करके रखते थे. बट अब क्या है
कि हमें फाइल और फोल्डर्स अपना सेव करना होता है। तो जैसे ये मैंने फोल्डर्स 2 बना के रखे हुए हैं, दिस इज ऑफ लास्ट ईयर। सो इसमें इस फोल्डर में जो मैंने काम किया, आप सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 करके भी फोल्डर में डाल सकते हैं, और यू कैन ऑर्गेनाइज इट। आप इसमें अपनी पुरानी लास्ट ईयर की जितनी फाइल्स हैं आप इसमें रख सकते हैं, फोल्डर्स रख सकते हैं, और आपको इजीली लगना है कि लास्ट ईयर का ये काम था तो चलो लास्ट ईयर वाले फोल्डर में हम सर्च करें, और लास्ट ईयर का फोल्डर भी अगर ऑर्गेनाइज होगा कि हमारी क्या क्या चीजें कहाँ पे है, अगर असेंबली से रिलेटेड है तो असेंबली में मिल जाएगा, टेक्निक से है जैसे हम लोग टेक्निक करते हैं, अगर हमारा कोर्स मटेरियल है, हमने क्या क्या पढ़ाया है, कौन सी स्लाइड्स बनाई थी, सो आई कैन इजीली गेट इन द कोर्स मटेरियल। ठीक है। Now after this, color code to your folder. और सुंदर करने के लिए और अट्रैक्टिव करने के लिए we can give color code to our folders. ये हमारा फोल्डर है, हमने इसको राइट क्लिक किया, हमारा चेंज कलर ऑप्शन आता है यहाँ पे, हमें अपना कलरफुल फोल्डर बनाना है, आई कैन यूज द कलर, और ये वाला प्रॉम्प्ट हो जाएगा, ओके this is the folder which I have to use, my all important files are in this folder. So ये ग्रे कलर से हमारा कलरफुल फोल्डर होता है, तो it will be more attractive. स्मिता मैम, हाँ जी। एक्चुअली मेरी ड्राइव में अपने आप पता नहीं कहाँ से बहुत सारे फोल्डर्स आ गए हैं, बहुत सारी फाइल्स आ गई है, बट वो ईवीएस की भी फाइल्स हैं, इंग्लिश की भी फाइल्स हैं, बट आई एम नॉट शेयरिंग, पता नहीं कहाँ से आई हैं। सो वो कैसे आ जाती हैं वो मुझे? मैम वो गूगल मीट से आ रही होंगी, जो आपका गूगल क्लासेस जो है ना, वो क्लासेस वाली फाइल्स आ रही होंगी। वो हटाने के, डिलीट करने के बाद भी नहीं डिलीट होती हैं, वो फिर डिलीट नहीं करना है, वहां से उसको क्लोज करना है। वो कैसे करना, वहां से आप क्लासरूम से क्लोज करते हैं उस फाइल को जाकर के, वो हमें बता दीजिएगा कैसे। क्लासरूम की सेटिंग से होता है, मुझे क्लासरूम खोलना पड़ेगा। Smita ma'am, after this, can you please tell how to create a colored folder again? Okay, sure मैम। जैसे आपका ये फोल्डर है, by clicking right ना मैम, राइट क्लिक करके you give the color code ना, यस मैम, on the file, जैसे जिसको कलर करना है उसी को ना। हाँ जी हाँ जी। जब आप क्लासरूम के सेटिंग में जाएंगे ना, तो आप नोटिफिकेशन यहाँ से ऑफ कर दीजिए, तो आपको कोई भी मेल, कुछ भी आपका कोई भी फोल्डर कुछ नहीं आएगा। ये दिख रहा है मैम? नो, इट्स नॉट विजिबल। ओ सॉरी, अब दिख रहा है? ये आपका यहाँ से क्लासेस वाले में जाएंगे, नीचे जाएंगे, ये सेटिंग है, सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। अगर क्लासरूम की फाइल्स आपके पास आ रही हैं तो उस क्लासरूम के सारे क्लासरूम के जो नोटिफिकेशंस आपका आ रहा है उसको ऑफ कर दीजिए। ऑन करेंगे तो आपके पास सारी चीजें आने लगेंगी, और उसको ऑफ करके रखेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है? यस मैम। मैम कैन यू प्लीज रिपीट वन मोर टाइम? सॉरी मैम। सर क्लासरूम में, वेट अ मिनट, ये आपकी थ्री लाइंस दिख रही है? हाँ जी मैम, हाँ जी। आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक सॉरी, आप नीचे जाएंगे सेटिंग्स में, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का दिखेगा। हाँ जी मैम, हाँ जी। तो इसको क्लोज कर दीजिए। ओके ओके ओके, फाइन फाइन। ठीक है, तो कोई नोटिफिकेशन, कोई एक्स्ट्रा फाइल्स ईवीएस की उधर की कोई फोल्डर्स आपके पास नहीं आएगी। ओके ओके ओके। क्लासरूम डायरेक्ट आपके ड्राइव से अटैच्ड है। ये क्लासरूम नाम का जो फोल्डर है ना, इसके हाँ जी अंदर मैम। क्लासरूम की सारी फाइल्स आ जाती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक, थैंक यू मैम। मैम, हाँ जी मैम मैम। कई बार हमें हमारे सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के भी हमारे मेल में और ड्राइव में दिखता है। ये नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए मैम, कुछ नहीं आएगा। और मैम जो पहले से है वो कैसे हटेगा? वो पहले से पिछले साल का भी अभी तक शो कर रहा है, उसको कैसे हटाएगा? वो सारे फोल्डर्स को एक फोल्डर्स में डाल करके रख दीजिए। ओके ओके।
जैसे मैम सारे सब्जेक्ट्स का एक फोल्डर कर देंगे, करके उसमें सारे चीजें डाल देंगे। एक चीज में डाल दीजिए, या उसको आप हाइड भी कर सकते हैं। और ये वैसे बेटर होगा नोटिफिकेशन क्योंकि आपके रिकॉर्ड के लिए रहेगा, तो उसको एक जगह कर दीजिए, एक किसी फोल्डर में डाल दीजिए मिसलेनियस करके, और उसको डाल करके रख दीजिए। कलर के लिए बोल रही थी, राइट क्लिक, कलर, यहाँ से कलर कोडिंग कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, तो वो हाईलाइट हो जाएगा फोल्डर्स। मैम हम लोग फाइल को नहीं आएंगे। क्या चीज? हमारे पास नोटिफिकेशन क्लोज करेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट का हमारे पास नहीं आएगा। नहीं आएगा। मैम जैसे दूसरे टीचर्स कामी पे करेक्शन करते हैं लैपटॉप पे, तो उसका नोटिफिकेशन हमें मेल पे आने लगता है, उसको कैसे ऑफ करें? दूसरे टीचर का आप नोटिफिकेशन वहां से ऑफ कर देंगे, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा मैम। हमारे मेल हम जो करेक्शन करते हैं, जैसे हमारे जो को टीचर्स है, जैसे कंप्यूटर मैम, वो जो भी अपना शीट करेक्शन करती हैं, कमेंट डालती हैं, एवरीथिंग कम्स ऑन माय मेल, जो मेरे क्लास का होता है। आप वहां से एक बार नोटिफिकेशन ऑफ करके एकता मैम देखिए, क्योंकि हमारे मेल में तो कुछ भी नहीं आता है। एक बार आप चेक कर लीजिए। ओके मैम, फिर भी आता है तब बताइएगा, ठीक है? मैम आई वाज सेइंग कि हम रिमूव भी तो कर सकते हैं ना फाइल। आप डिलीट कर सकते हैं मैम, लेकिन कभी कभी होता है कि हमारी क्लास की फाइल है, कोई इंपॉर्टेंट कुछ भी चीजें हों, तो हम उसको रख लेते हैं, इसलिए क्योंकि कभी इन फ्यूचर काम आ जाए। अगर वो प्रीवियस ईयर का है, आपको लगता है कि इट इज यूजलेस, आप हटा सकते हैं। हाँ, because some files are from other subjects also, and we don't need them, so we can remove or delete them. Yes. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Adding color to your folders can help you visually recognize the file. जैसा मैंने कहा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, तुरंत आंख को अट्रैक्ट करेगा, आप उस फोल्डर को समझ जाएंगे कि दिस इज माय फोल्डर। ग्रे से अच्छा है कि रेड, येलो, ग्रीन हो जाए। So change the color हो गया। Now try a numbering system। अगर आपको लगता है कि आपके फोल्डर्स जो हैं, जो भी फोल्डर्स आपने यूज किया, आपके पास बहुत सारे फोल्डर है ड्राइव में, जैसे ये फोल्डर्स बहुत सारे हैं, अब इसको अगर हम नंबर्स दे दें, अगर हम उसको नंबर्स दे दें, तो हमारा ये फोल्डर जो है और अरेंज्ड हो जाएगा। जैसे ये अल्फाबेटिकली ना दे करके हम 1 2 3 4 करके उसको नंबर्स दे दे किसी फोल्डर को, उसका नाम और 1, जो हमें सबसे पहले ऑन द टॉप प्रायोरिटी हमारी होगी कि मुझे ये वाला फोल्डर ऊपर देखना है, तो हम उसकी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4। तो जब भी वो फोल्डर होगा, वो आपके ड्राइव में सबसे पहला फोल्डर वो फोल्डर दिखेगा, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं ड्राइव में जाती हूँ, अब यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं। अब इसमें से अगर मुझे ये वाला फोल्डर मुझे चाहिए पहले नंबर पे, सो आई विल रीनेम दैट फोल्डर एंड गिव अ नेम 1। और जब हम उसको देखेंगे, बाद में सर्च करेंगे, जब हम रिफ्रेश करेंगे, तो ये फोल्डर हमारा टॉप पे होगा। सो नंबरिंग इज वन वे कि आप अपने फोल्डर को अरेंज कर सकते हैं। नाउ यू कैन ऐड इमोजीज ऑल्सो। अपने फोल्डर को सुंदर करने के लिए आप इमोजीज भी ऐड कर सकते हैं। दिस इज द मैम प्लीज रिपीट वो नंबर वाला, मेरा थोड़ा सुनना नहीं प्लीज। आप अपने नेम को, जहां पे आप नेम सेव करते हो ना मैम, जैसे आपने जहां नेम सेव किया, ये फाइल आपने बनाई, फोल्डर को आपने नाम दिया है कोई भी, जैसे इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के पहले 1 कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो जैसे एडिट में जाके उसको ऐड कर दें। हाँ, जैसे हम लोग अपने डॉक में करते हैं। हाँ, जैसे वो अल्फाबेटिकली करना है ना आपके उसमें। हाँ वही रीनेम, वही जैसे हम लोग डॉक को रीनेम करते हैं 1 2 3 4 करके, तो वो आपके फोल्डर को अरेंज कर देगा नंबर वाइज। 1 2 3 4 करके वो फोल्डर उसके अकॉर्डिंग आपके पास मिलेगा। ठीक है,
ये सुनिपा मैम. I would like to add one thing. I think if we are adding 1, 2, 3, 4 numbers, it will be in the sequence 1, 2, 3, 4 only if we are arranging it by name. Yes. But if it is the setting is last modified or some other setting, then it will be not in the sequence of 1, 2, 3, 4. Now from here we have to change the Yes. setting. Yes. If it is last modified, then it will be not 1, 2, 3, 4. If it is अगर आप by name, इसको नेम से अरेंज करेंगे then it will come on the top. Sorry सुनिपा मैम, thank you. very good. When you are going to arrange it by name, ये मेरा modified था इसलिए नहीं आ रहा था. अब आप इसको नेम से अरेंज कर देंगे तो it will come on the top. मैम नेम से कैसे अरे मतलब मॉडिफाई करना नहीं समझे. ये आपका दिख रहा है मैम यहाँ पे. जी डेमो नीचे दिख रहा था वो जो पहले था. आप सर्च करेंगे ना, ये देखिए. हाँ. जब आप यहाँ पे डालेंगे ना तो आपको अगर अपना फोल्डर कब आपने मॉडिफाई किया उसके अकॉर्डिंग देखना है. यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज है. लास्ट ओपन बाय मी, लास्ट मॉडिफाइड बाय मी, लास्ट मॉडिफाइड, नेम. तो आप नेम पे करके छोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा पहले. अच्छा ठीक है. उसके बाद आप अपने फोल्डर्स के संग इमोजीज भी ऐड कर सकते हैं. जैसे ये फोल्डर है, फोल्डर को हमने रीनेम किया. रीनेम के पास जब क्लिक किए तो ये इमोजीज आएगा. ये कैन यू सी द इमोजीज? मैम once again show it to me. विजिबल है? Where from where did you get the emoji? Right click, you will get the emojis. Is it visible? It is showing rename option. Ma'am, actually you are presenting the Okay, tab, okay, so it okay, is okay. not. Wait a minute. I am presenting the complete screen, then you will see. I am presenting the tab. That is the reason you are not getting it. Now this is the folder. अब इसको जब आप रीनेम करते हैं, when you are going to rename it, आप रीनेम करते वक्त यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए and you can add emojis to your folders. ठीक है. यहाँ पे मैंने जैसे स्टार बना दिया या कुछ इस तरह से पिक्चर्स लगा दी. मैम जस्ट अ लिटिल क्वेश्चन हियर. मैम जैसे हम लोग साउंड के लिए तो हम लोग टैब से प्रेजेंट करते हो, तो इमोजीज क्यों नहीं आया जब टैब से किया तो? मैम एंटायर स्क्रीन करेंगे, ये एडिशनल स्क्रीन है एक्चुअली. अच्छा ठीक मैम. ये एडिशनल स्क्रीन, जब एंटायर स्क्रीन आप प्रेजेंट करते हैं ना तब एडिशनल स्क्रीन दिखाई देती है. मैम एक और चीज देखिए जो उसके लिए पूछना है. हाँ जी मैम. मैम was that a WhatsApp call? Yes ma'am. Then how to enable it on desktop? Means laptop. Actually I am on my son's laptop और ये वाला लैपटॉप जो है वो कुछ ज्यादा ही वो है, गेमिंग वाला लैपटॉप है. Okay. तो it has additional features. ठीक है. मैम ये ऐसी आवाज तो फोन पर भी आती है ना मैम, whenever there is a WhatsApp call? हाँ, तो ये व्हाट्सएप कॉल ही आ रहा था मैम. इसके एक बार व्हाट्सएप इससे अटैच्ड है बेटे का मेरे, तो वो उस पे आ रहा था. ठीक है. ओके. आई एम अगेन प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन. Add files to multiple folders, वो मैंने बता दिया. शॉर्टकट के साथ आप मल्टीपल फोल्डर्स में ऐड कर सकते हैं. उसमें कोई डाउट है? Is there any doubt? Am I audible? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. शॉर्टकट कीज भी हैं उसके लिए. Shift+Z. अगर आपको वो फाइल का शॉर्टकट लेना है, उस फाइल को कहीं ऐड करना है, तो जस्ट क्लिक दैट फाइल एंड Ctrl+Z क्लिक करेंगे तो आपको वही स्क्रीन खुल जाएगी.
जैसे ये फाइल है, Ctrl+Z, you will get the same feature and you can work on it. ठीक है, यहां से भी आप मूव कर सकते हैं. तो हम कीबोर्ड शॉर्टकट में सेम पॉपअप मेन्यू आ जाएगा एंड यू कैन ऐड. मैम ये कैसे हो रहा है? ये आपका वो है, लिंक है क्या? हाँ. अब नाउ हाउ टू सर्च द फाइल. अगर हमारी कोई फाइल है, मुझे नहीं मिल रही है, हाउ कैन आई सर्च? सो फर्स्ट वे आपका है ड्राइव में कीवर्ड या नेम टाइप करके. सो दिस इज द ड्राइव. यहाँ पे हमने कोई की नेम डाल दिया, जैसे कोई भी फाइल है मेरी, अभी मैं डेमो ही ले लूं, तो डेमो नाम की जितनी भी फाइल होगी वो आ जाएगी हमारे सामने. एक तो ये तरीका है, ठीक है. दूसरा, अगर हम यहाँ से ओपन करें तो हम टाइप डाल सकते हैं, किस टाइप की हमारी फाइल है. हमें मालूम है वो ऑडियो फाइल है, फॉर्म है, प्रेजेंटेशन है. अगर जो भी चीज़ है वो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं. शॉर्टकट अगर किसी का है तो वो भी देख सकते हैं. वीडियो फाइल है तो वो टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर हमें मालूम है कि उसका ओनर कौन है, वो शेयर्ड फाइल है, ओन्ड बाय मी, नॉट ओन्ड बाय मी, स्पेसिफिक पर्सन. अगर मुझे मालूम है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो हम उसका नाम डाल सकते हैं या उसका ईमेल आईडी डाल सकते हैं, उसको सर्च करते हैं. लोकेशन में स्पेसिफिक लोकेशन हम सेलेक्ट कर सकते हैं. मेरे ड्राइव में ये कहाँ पे पड़ी हुई है वहां से देख सकते हैं. शेयर्ड वाले फोल्डर में, अगर शेयर्ड फाइल है तो शेयर्ड वाले फोल्डर में होगी, तो कहाँ पे उससे सर्च कर सकते हैं. वो डिलीट हो गई है, थ्रैश में है, तो वहां से देख सकते हैं. स्टार्टेड है तो वहां देख सकते हैं. मॉडिफिकेशन का कोई डेट अगर हमें याद है कि मैंने पिछले 7 दिन में वर्क किया था, 30 दिन में वर्क किया था, या आज ही काम किया था, वो फाइल नहीं मिल रही है. सो फ्रॉम हियर ऑल्सो वी कैन सर्च. उस फाइल का नाम डाल सकते हैं, या उससे रिलेटेड अगर कोई वर्ड याद आ रहा है, कोई टॉपिक याद आ रहा है कि उस फाइल के अंदर कोई ये वर्ड है, ये फाइल है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं. वो फाइल हमने किसके संग शेयर की है उसके साथ भी सर्च कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल वेज कि हम कैसे कैसे सर्च कर सकते हैं अपनी कोई भी फाइल को. अगर इससे सारी चीज. हाँ जी मैम. पहले एक नोटिफिकेशन आ रहा था पहले स्क्रीन पे कि यू कैन, मतलब ऐसा नोटिफिकेशन आ रहा था ड्राइव को कि यू कैन नाउ ब्लॉक एनी पर्सन ऑल्सो. ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट, कुछ नया अपडेट होगा मे बी ड्राइव का, तो वो क्या चीज होती है? मेरे वाले पे तो नहीं आया एकता मैम अभी. और अभी कुछ दिन पहले, कई दिन तक आया था. सिक्योरिटी रीजन पे होगा कि आप ब्लॉक कर सकते हो. ओके. नहीं, किसी पर्सन को मेल के थ्रू, मेल से क्योंकि अटैच होता है, हमारा जीमेल से अटैच है ड्राइव, तो हो सकता है वहां से होगा. सुनीपा मैम, इन केस यू हैव एनी आइडिया फॉर दिस कि हम ब्लॉक कर सकते हैं? अभी हम लोगों ने ये फेस नहीं किया, ऐसा मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया एकता मैम ड्राइव में, तो हम लोग ने एक्सप्लोर नहीं किया है. मैम जीमेल का मुझे पता है कि जीमेल ब्लॉक हो जाता है हमारे स्कूल का. हाँ, क्योंकि मैंने सीमा को कर दिया ना, तो उसको मेरे मेल नहीं आती, वो मुझे नहीं भेज पाती थी, इसलिए मुझे पता है. हाँ, तो हम वहां से ब्लॉक कर सकते हैं. दिस वाज ऑल फॉर गूगल ड्राइव. मैम एक और क्वेश्चन है गूगल ड्राइव का. हाँ जी मैम. मैम क्या हम किसी फोल्डर को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं. बताइए. सुनीपा मैम, हम लोग कर सकते हैं ना पासवर्ड डाल करके. सुनीपा मैम बहुत सारे फोल्डर्स हमारे लॉक करके रखती हैं. No, ma'am, I have only not shared with them. I have not blocked anything or logged. सिक्योरिटी हम लगा सकते हैं उसमें ना. हम आपको एक्सप्लोर करके एकता मैम बताएंगे.
ओके मैम। अदरवाइज हमारी ड्राइव में है तो वो तो सेफ है ही है, हमें ड्राइव से कोई फोल्डर नहीं कर सकते। अगर हमें सिस्टम पे है, कंप्यूटर पे है, तो वहां पे हम लॉक कर सकते हैं। ड्राइव से मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि मेरी ड्राइव है, मेरा जीमेल है, और अगर हमने वो फाइल किसी के साथ शेयर की है तो हम वहां से तो वहां से हम उसको एज अ व्यूअर कर दें या हम उसको रिमूव कर दें वहां से फाइल से। नहीं, जैसे कई बार ऐसा होता है, अभी शायद मैंने थोड़ा बहुत इसको समझा है, पता नहीं सही है या गलत। जैसे हमारी कुछ ड्राइव, कुछ फोल्डर शेयर्ड है, उसमें हमारे बहुत सारे वर्क है, एवरीथिंग इज शेयर्ड विद एवरीवन, लेकिन ओनर हम हैं, तो कोई और डिलीट करेगा तो हम ओनर है तो डिलीट उसके एंड से होगा, लेकिन हमारे को हमें मेरी चीजें दिख रही होंगी। अगर वो एडिटर है तो भी आपके पास, आप ओनर हो तो आपके पास राइट है उस फाइल की। ओके, कोई भी चीज अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि कोई उस चीज को ना हार्म करे, जैसे हमारे पुराने फाइल्स हैं, फोल्डर्स है, कुछ भी है, बट इट इज शेयर्ड विद एवरीवन, तो हम उसका एक उसको बैकअप रख के रखिए ना, उसका एक बैकअप रख के फिर शेयर कीजिए। इसलिए मैं नहीं, जैसे कोई भी चीजें हैं, पुराने ही साल का है, कुछ है, वर्कशीट है, ये है वो है, तो अगर हम उसमें ओनरशिप हमारी है और अगर हमने किसी ने डिलीट कर दिया, वो शेयर्ड फोल्डर में है, कोई जो जिसके साथ जो एडिटर है उसने डिलीट कर दिया, आप रिट्राइव कर सकती हैं मैम, उस चीज को आप रिट्राइव कर सकती हैं। अगर हमारी मुझे ये कोई पूछना था, नहीं तो हमें तो याद नहीं है, किसी ने कर दिया, और हमें जब अभी 1 महीने बाद 2 महीने जब भी काम पड़ा, जब हम यूज करने के लिए गए, मुझे मिलनी ही नहीं रही है, ऐसा होता है क्या? ये देख रही हैं आप? हाँ, जैसे ये नहीं तो फाइल ही डिलीट हो गई, फाइल ही डिलीट हो गई, तो ये कहाँ से मिलेगा? आप एक बार थ्रैश में देखिए, आपके पास तो वैसे थ्रैश 1 मंथ का होगा, Ma'am, if you are the owner, it will not delete from your drive. ओनर है तो आपके पास रहेगी ओनर हो तो आपकी ड्राइव से नहीं होगा, उसकी ड्राइव से हो जाएगा। ओके, बस वही मैं पूछती थी, ऐसे ये सही चीज है ना, यही हमें भी समझ में आया था। नहीं मैम, आपने शेयर किया है तो वो उसके ड्राइव में शेयर किया है, उसने ma'am. अपने ड्राइव से डिलीट किया, उसने अपने ड्राइव से डिलीट किया, बट आपने तो नहीं किया। यू आर द ओनर ऑफ दैट फाइल। यस मैम, यस मैम। तो ड्राइव में रहेगी ना, मेरा सामान मेरे पास रहेगा, उसका कोई चीज हमने शेयर किया है तो वो अपने घर से शेयर डिलीट किया। और अगर हमने फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं और उस फोल्डर के ओनर हम हैं, तो जो मल्टीपल फाइल्स उसके अंदर है वो सब भी हमारे ही डिस्क्रिप्शन पे ही होगा ना, वो कोई और डिलीट तो नहीं कर सकता। जो फाइल का ओनर होगा वो डिलीट कर सकता है। फोल्डर का ओनर, और उस फोल्डर के अंदर 4 फाइल है, 4 फाइल अलग अलग फोल्डर तो आपका है, फोल्डर बैग आपका है मैम, आपका बैग आपका है, बट उसके अंदर जो कॉपी किताब है, जो बुक्स हैं, अगर आपने वो बुक शेयर की हुई है जी, तो वो तो डिलीट हो जाएगी ना। वो बुक का अगर ओनर दूसरा कोई है तो वो ओनरशिप के कारण वो अपना डिलीट कर देगा। ऐसा हो सकता है कि फोल्डर मेरा है लेकिन फाइल किसी और की हो, तो हो सकता है, मतलब ये वाला नहीं मैम, वो अगर फाइल किसी और की होगी तो वो शेयर्ड फोल्डर में रहेगा, वो आपके फोल्डर में कहाँ रहेगा मैम? मेरे फोल्डर में नहीं आएगा। उसका शॉर्टकट हो सकता है, वो फाइल नहीं होगी, उसका शॉर्टकट जरूर हो सकता है। ओके मैम। ये सोनल मैम इसका ये है कि अगर मान लीजिए जैसे जब आप ओनर हैं, फॉर ये तो मैंने देखा है इसलिए मैं बता रही हूँ, अगर आप ओनर हो तब आपकी कोई भी जिसके साथ आपने शेयर की है, एज एन एडिटर आप अगर डिलीट कर देते हैं तो एज एन ओनर आपके पास फाइल रहती है। लेकिन अगर आपके साथ कोई शेयर्ड फाइल है तो आप उसकी मेक अ कॉपी करके अगर आप उसको रख लेते हैं, देन अगर ओनर डिलीट भी करेगा तो भी वो फाइल आपके पास रहेगी, क्योंकि उसके ओनर फिर आप बन जाते हैं। कॉपी करने के बाद सोनल मैम वो उसके उस फाइल के ओनर हम हो गए ना। हाँ, तो इसलिए तब अगर आपको किसी शेयर्ड फाइल को अगर अपने पास रखना है कि आपको ये ना लगे कि कोई डर की किसी ने शेयर की वो हटा लेगा, देन यू मेक अ कॉपी ऑफ इट, करके उसकी कॉपी शेयर कीजिए, आप उसकी कॉपी बना करके वो शेयर कीजिए, अपनी ओरिजिनल फाइल अपने पास रखिए, ठीक है? ओके मैम। ओके, देन कमिंग टू गूगल कैलेंडर। अब गूगल कैलेंडर वी आर यूजिंग, एवरीबडी इज यूजिंग टू टैब शेयर send the invites and all, ठीक है? इवेंट्स तो सबको मालूम ही है, हम लोग इवेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं मैम। टैब शेयर, हाँ आई एम शेयरिंग इट।
I'm opening Google Calendar actually. This is a Google Calendar. ठीक है, अब गूगल कैलेंडर हम यूज करते हैं, एवरीबडी सेंड इनवाइट्स, हम लोग जनरली इनवाइट के लिए यूज करते हैं, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, तो इवेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई भी चीज आप डालते हैं, अब इसमें ये सारी चीजें तो एवरीबडी नोज कि हम कैसे करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो इसमें तो मैं उसको एक्सप्लेन करूं। इनविटेशन इनवाइट सेंड करना एवरीबडी नोज इट, कोई को प्रॉब्लम है तो मैं उसके आगे अटैचमेंट और नया कैलेंडर बनाना बता दूंगी। यस मैम। मैम एक्चुअली आई वाज वर्किंग ऑन इट, मैं काम कर रही थी गूगल कैलेंडर पे, तो मेरा लिंक जो है वो चेंज नहीं हो रहा था। What was inbuilt in that calendar, it was showing to me, it was not replacing with mine one. So please let me know how can do that. मैं समझी नहीं मैम, कैसा लिंक नहीं चेंज हो रहा था? हाँ मैं बता देती हूँ एक बार और। एक बार मुझे वो डीडी जो हम लोग का होता है ना, डेवलपमेंट डिस्कशन, हाँ जी मैम, तो उसके लिए मुझे बच्चे को जो है क्लास का लिंक भेजना था थ्रू गूगल कैलेंडर। तो वो मैं उसको चेंज ही नहीं कर पा रही थी लिंक को। मैंने जैसे ही कैलेंडर पे जाके सारी सेटिंग्स कर दी थी, फिर जैसे ही मैं एडिट लिंक पे जा रही थी तो वो लिंक एडिट ही नहीं हो रहा था, उसमें ऑलरेडी एक लिंक शो कर रहा था और वही लिंक मुझे बोल रहा था कि इट कैन नॉट बी चेंज्ड, लेकिन मुझे उसमें क्लास का लिंक देना था, जीसी का। गूगल कैलेंडर में तो अटैचमेंट की तरह से आप लिंक दे सकती हैं मैम। ये देखिए, यही मैं बता रही थी, यहाँ पे ये अटैचमेंट की तरह से आप लिंक दे सकती हैं, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ज्वाइन विद द गिवन लिंक। ओके थैंक यू मैम। यस मैम। मैम कहाँ से ये लिंक इंसर्ट कर सकती हैं? हाँ हाँ ओके, दिख रहा है इंसर्ट लिंक? ओके यस मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। ठीक है, तो मैम इससे उनके कैलेंडर पे, जो पेरेंट के कैलेंडर पे भी ये आ जाएगा ना? ये मैसेज के साथ चला जाएगा ना मैम, आपने यहाँ लिंक पेस्ट कर दिया आपने उसका, तो ये मैसेज के संग वो लिंक चल जाएगा और साथ में आप डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए कि चिल्ड्रन ज्वाइन विद दिस गिवन लिंक। ओके मैम। ठीक है, वो इनके कैलेंडर में सेव हो गया ना, आपने वहां से लिंक नहीं दिया उनको, आप यहाँ से मीट से आप उनको लिंक का नहीं दे रही हैं, आप यहाँ से दे दीजिए लिंक एडिशनल जो आप दे रही हैं। ये सोनल मैम। जी मैम, जैसे कि मान लीजिए क्लासरूम का मुझे देना है डीडी के लिए, तो मैं वहां से लिंक कॉपी करूं और यहाँ इंसर्ट लिंक पे जाके वो लिंक कर दूं, प्लीज ज्वाइन कम फॉर डीडी एट दिस बस ये हो जाएगा। आप एज अ टेक्स्ट भी यहाँ पे पेस्ट कर सकती हैं लिंक। जी, आप अपना लिंक जो है एज अ टेक्स्ट भी यहाँ पे डाल सकती हैं। एज अ टेक्स्ट मतलब? जैसे मैं अगर अपने क्लासरूम का कोई लिंक उठाती हूँ, वेट अ मिनट, मैंने ये लिंक लिया, मैं कैलेंडर पे आ रही हूँ, ये लिंक यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये लिंक चला गया, और अगर यहाँ से इंसर्ट करते हैं तो भी ये लिंक चला गया। ठीक है, अच्छा, मतलब टेक्स्ट बॉक्स में भी अगर टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे तो भी चला जाएगा और वहां लिंक वाली जगह पे इंसर्ट करके तब भी चला जाएगा? आप इंसर्ट लिंक जो है वो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में एज अ टेक्स्ट जाएगा, ये देखिए ब्लू से हाईलाइटेड जो हो गया है, यहाँ पे डायरेक्टली अगर पेरेंट क्लिक करते हैं या बच्चा क्लिक करता है तो वो उस पे पहुंच जाएगा। ठीक है मैम, एक और क्वेश्चन है कलर से, पता है कभी कभी ब्लैक दिखाता है लिंक और कभी कभी ब्लू, तो वो क्या ब्लैक होता है तो वो लिंक नहीं ठीक है? लिंक एज अ लिंक नहीं पेस्ट होता है मैम, वो क्लिकेबल नहीं होता। आज हम लोग लिंक ऑनलाइन क्लासेस के लिए पेस्ट कर रहे हैं, क्या चीज होता है? मतलब अगर मान लीजिए इंसर्ट लिंक में जाकर के लिंक पेस्ट कीजिएगा तो वो लिंक ब्लू हो जाएगा, बट ऐसा डायरेक्टली आप पेस्ट कर रहे हैं तो वो कभी कभी वो एज अ लिंक ना लेके एज अ टेक्स्ट ले लेता है। तो वो कॉपी पेस्ट करके ही तो करा था, जैसे हमने मेल पे मेरा लिंक था वहां से हमने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया तो ब्लैक हो रहा था। आप इंसर्ट पे क्लिक करके लिंक वहां पे पेस्ट कीजिए। अच्छा ठीक ठीक है,
ओके, सो अब हम जब हम मेल किसी को भेजते हैं, तो हमने मेल भेज दिया, इनवाइट भेज दिया एज अ मेल, हमने इनवाइट सेंड किया, तो हम यहाँ पे नोटिफिकेशन एक देखते हैं, 10 मिनट्स का नोटिफिकेशन होता है, ठीक है। इसमें हम नोटिफिकेशन और बढ़ा सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि वो नोटिफिकेशन एज अ ईमेल जाए, मतलब उसको अभी तो मैंने भेजा, एक बार मेल चला गया 10 दिन पहले, बट मैं चाहती हूँ कि उसके 1 घंटे पहले या उसके 1 दिन पहले फिर से ये नोटिफिकेशन, कभी कभी हमारे पास मेल आता है और वो लिंक खो जाता है, तो हम सर्च करते रहते हैं कि अरे लिंक आया था बट कहाँ गया। तो यहाँ पे एज अ ईमेल भी हम वो लिंक भेज सकते हैं। इसमें हम मिनट, डेज, वीक, आवर नोटिफिकेशन हम डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। 1 वीक पहले वो हमें दे दे या 10 वीक पहले, आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से 1 वीक पहले या 10 मिनट पहले डाल दीजिए कि 10 मिनट पहले उसको उसके मेल पे भी एक नोटिफिकेशन आ जाए, वो वाला जो आपने इनवाइट भेजा है वो मेल पे 10 मिनट पहले फिर आ जाए उससे, तो वो उसको नोटिफाइड हो जाएगा कि वो मेरा ये इनवाइट है या मेरा ये मीट है या ये लिंक से मुझे इस वेबिनार में ज्वाइन होना है। एक और क्वेश्चन है, लाइक वी शेड्यूल डीडी थ्रू मीटिंग गूगल कैलेंडर, और मैंने टाइमिंग दिया है बच्चे को 3:30 टू 4:30 के बीच में मैंने 4 स्लॉट बनाए। इज इट पॉसिबल कि बच्चा 3:30 और 4:30 के बीच में अपना स्लॉट बुक नहीं कर पाया तो 7 बजे 8 बजे कभी भी अपना स्लॉट बुक कर सकता है? मैम अगर वो स्लॉट फ्री होगा, आपने वो स्लॉट तो 4 घंटे का ही बताया या 1 घंटे का बनाया है, हाँ, अगर वो स्लॉट में वो खाली दिखता है वो स्लॉट, तो ही बच्चा बुक कर पाएगा। अगर किसी और ने वो स्लॉट ले लिया है, अच्छा, मतलब अगर वो फील्ड नहीं है तो उसको कभी भी कोई भी बुक कर सकता है? हाँ, अगर वो नोटिफिकेशन उस स्लॉट की उस बच्चे के पास गई है तो वो बुक कर सकता है। ओके, तो स्लॉट तो हम बना के उसी हिसाब से देते हैं ना कि बच्चे को जो भी फिजिबल हो वो जिस भी स्लॉट में वो बुक कर ले अपने स्लॉट्स। में तो बच्चा से कैसे 7 बजे, आपने गलती से टाइम वो स्लॉट लंबा दिया होगा मैम, इसलिए बच्चा जुड़ा होगा। नहीं टाइम वही है 3:30 टू 4:30, अगर मैंने 4 बच्चों को दिया तो मैंने 3:30 टू 4:30 दिया है, 4 बच्चों को स्लॉट बना के दिया है। अगर 3:30 टू 4:30 दिया है, आपने 4 स्लॉट बनाया है, तो 4 स्लॉट में जो भी स्लॉट खाली होगा वो बच्चा बुक कर लेगा वो स्लॉट अपने लिए। वो जिस स्लॉट पे क्लिक करेगा वो उसके लिए बुक हो जाएगी वो, ठीक है। हाँ, लेकिन अब वो 7 बजे कर रहा है, मैंने तो प्लान किया डीडी 3:30 टू 4:30 के बीच में, तो उसका करना नहीं करना ही बराबर ही हो गया ना। लाइक 7 बजे वो बुक करके क्या करेगा? व्हेन आई हैव टू टेक द डीडी एट 3:30 टू 4:30, 7 बजे तो वो बुक ही नहीं होगा। ये चीज मैं स्लॉट से तो वो बुक ही नहीं होगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है मैम, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन पुट अप किया, और एक नहीं कई दफा हुआ है, तो बच्चा बाद में बुक करता है स्लॉट। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होता है जब हम स्लॉट बुक करते हैं, या तो यहाँ पे आपने पूरे दिन का कर दिया होगा मैम, ऑल डे वाला होगा। हाँ, ये चीज मैं नहीं सेट करती हूँ, इसको नहीं चेंज करती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे ये डे वाले में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा, पूरे दिन में होगा। हाथ लगाती है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं इसमें हाथ नहीं लगाती हूँ। हाँ, तो वो दिन स्पेसिफिक, ये आप ये चेक कर लीजिए कि ये स्लॉट जो बुकिंग है वो सितंबर 4 और सितंबर 4 ही है ना, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कुछ और डेट पड़ी हुई है। नहीं, ये सब तो ठीक है, पर वो ऑल डे वाला मैं नहीं जाती हूँ कि मतलब डज नॉट रिपीट या ऑल डे, इन सब पे मैं कुछ नहीं करती, वो एज इट इज रहता है, इसलिए भी शायद होता है। हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, देन कम्स ये हमारा गूगल कैलेंडर था, इनवाइट कर लिया। अब उस इनवाइट में अगर हम इनवाइट पे जाते हैं, मोर ऑप्शन पे जाते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं नोटिफिकेशन हमने बता दिया। अब हमारा जो गूगल कैलेंडर है उसको भी हम अपने कई कैलेंडर्स बना सकते हैं। हम अपना पर्सनल कैलेंडर भी बना सकते हैं जिसमें हम अपने पर्सनल अपॉइंटमेंट्स डाल सकते हैं। सो वो कैलेंडर भी मैं बताऊंगी बनाना। कलर कोड्स हम अपने कैलेंडर्स को दे सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि अगर आप इनवाइट भेज रहे हो, साथ में इनवाइट के आप चाहते हो कि पेरेंट कोई नोट है या कोई डॉक्यूमेंट है
या कोई पिक्चर देख करके आए, तो वो अटैचमेंट्स भी आप इसके संग अटैच कर सकते हो अपने ड्राइव से चाहो तो। सिस्टम से आप अपलोड भी कर सकते हैं, कोई भी अटैचमेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं, वो आपके मेल इनवाइट के साथ वो अटैचमेंट चला जाएगा। लिंक मैंने बता दिया, किसी चीज की लिंक देना है, यू कैन गिव द लिंक। अगर जैसे हम लोग कभी कभी यूट्यूब के वीडियोस का और उसका भी लिंक देना चाहते हैं कि बच्चे देख करके आए, तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर राइट साइड में गूगल कीप और गूगल टास्क देता है। एक मिनट, आई एम गोइंग बियॉन्ड माई टाइम। अश्विनी मैम, Ashwini ma'am is not here. Okay. But we want to learn, ma'am. अच्छा सोनल मैम, सो गूगल कैलेंडर में आप देखेंगे ये राइट साइड में गूगल कीप और ये टास्क दिखता है, दिख रहा है? ये गूगल का कोई भी ऐप आप खोलेंगे, आप गूगल का कोई भी ऐप खोलेंगे, ये आपको कैलेंडर से अटैच होता है। कैलेंडर, कीप और टास्क। आप अगर डॉक्यूमेंट खोलते हैं, अगर आप पीपीटी खोलते हैं, आप कोई भी चीज खोलेंगे तो ये आपको बगल में दिखेगा। आप अगर मेल भी खोलते हैं तो मेल में भी आपको दिखेगा। Can you see this? This is called keep and this is called task. Keep यानी अपने पास कोई चीज, कोई नोट्स, कोई आपकी कोई लिंक, आपको लगता है आप काम कर रहे हो या कहीं कोई चीज है, आप चाहते हो कि वो मेरे पास रहे, वो नोट है, कोई चीज भी है, लिंक है, कोई फोटोज है, आप चाहते हो कि ये कहीं खो ना जाए, इसको मैं अपने कीप में रख लेती हूँ। जब भी मुझे ड्राइव में काम करना है या किसी डॉक पे काम करना है या स्लाइड पे काम करना हो तो मैं उसको यूज कर लूँ, तो आप उस इंफॉर्मेशन को कीप में रख सकते हैं। ठीक है, लाइक आई एम शोइंग यू, मैंने यहाँ कीप में कुछ कुछ इमोजीज रखे हैं, कुछ फाइल्स रखे हैं। कैन यू सी? सो मुझे कभी कोई चीज देख करके बहुत अच्छा लगा और मैंने कर लिया, अब उसको मुझे कहीं यूज करना है तो कैसे सेव, कीप में कैसे सेव करते हैं? कुछ नहीं मैम, ये दिख रहा है आपको, टेक अ नोट, प्लस साइन है, यहाँ पे आप कोई भी लिंक डालना है आप डाल लीजिए, कोई फाइल है उसको आप डाल सकते हैं, इसमें डाल करके आप रख सकते हैं। ठीक है, वो अपने आप आ जाएगा। वो पिक्चर का कोई फोल्डर है, फोल्डर उसमें अटैच करके वो डाल दीजिए और डन कर दीजिए। कोई लिंक है, जैसे मैंने पैडलेट का लिंक डाला हुआ है वो लिंक डाल दीजिए, सो इट विल बी देयर, आपके पास रहेगा। और अगर आप keep the logo, हाँ यस, आप अगर टैब पे भी जाके कीप करोगे ना, कीप पे क्लिक करके अपने लॉगिन में चले जाओगे, आपका तुरंत वो कीप खुल जाएगा। अभी मैं वो भी दिखा रही हूँ। गूगल टास्क होता है, जो आपको टास्क, आपको क्या क्या काम आज करना है वो आपको कैलेंडर में शेड्यूल करके आपके पास रख देता है। वो आपको उस समय वो हर चीज इंटीमेट करता रहेगा जैसे आपने जो चीजें कर ली। लाइक अगर हम डॉक पे हैं और मैंने कुछ 2-3 टास्क ऐड किए हैं कि आज के दिन पे मुझे ये वर्कशॉप लेना है, आज के दिन पे मुझे टाइम टेबल में ये काम करना है, आज के दिन पे मुझे ये फाइल अपलोड करना है एडूनेक्स्ट पे, हमने वो टास्क बना लिया। अब हम जो जो टास्क करते जा रहे हैं, ये हम कोई भी काम करेंगे, ये टास्क हमारे पास सामने है। वो टास्क का नोटिफिकेशन भी आप कब आपको चालू करना है और कब खत्म करना है वो भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे, सेट टाइम। और अगर मैम टास्क दिख नहीं रहा है, टास्क नहीं दिख रहा है। एक मिनट, अब दिख रहा है? यस मैम। तो अब यहाँ से आपने ऐड कर लिया, ऐड टास्क, यहाँ पे आपने डिटेल कर दिया आपको क्या करना है, किस दिन करना है। मान लीजिए आज हमें कोई काम मिला है, जैसे मैम ने कहा है 15 तक ये काम हो जाना चाहिए, तो हमने वो काम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख लिया, ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे करना है, मैंने टाइटल में डाल दिया वो काम या फाइल जो भी है।
हमने यहाँ पे उस डेट को फाइनल कर लिया, सेट टाइम इतने बजे तक ये काम हम कर लेंगे। तो ये हमें वो चीज इंडिकेट करेगा कि इस टाइम पे ये करना है। तो आप कोई भी फोल्डर में काम करते रहोगे, बस क्लिक करो कि क्या क्या काम करना है। जो हम डायरी में नोट बनाते हैं वो Yes, नोट ma'am. हमारे इसके संग रहेगा, ठीक है। जो पहले कहते थे टू डू लिस्ट, ये लिस्टिंग हो गई हमारी। Yes, हमने ये ma'am. टास्क करना है, हमने ये टास्क करना है, हमने ये टास्क करना है, ये लिस्ट बन गई है। और जैसे जैसे हम करते जाए काम, हमारा वो काम हो गया, हमने उसको डिलीट कर दिया, उस टास्क को, वो गायब हो जाएगा, ठीक है। देन कमिंग टू गूगल कीप। अब जो मैं बता रही थी गूगल कीप के बारे में, कि जब गूगल कीप के अंदर हम अपनी जो भी आइडियाज है वो डाल करके स्टोर कर सकते हैं। वी कैन ऐड इमेजेस टू द नोट्स, चेक टास्क और ऑफ योर टू डू लिस्ट में जो भी हमारा टास्क है वो हम देख सकते हैं। आई एम शोइंग यू। आप कीप बस टाइप करोगे गूगल पे, तो आपको जो भी आपके कीप में होगा वो यू विल सी इट हियर। कैन यू सी इट नाउ? अब इसके संग हमने नोट कोई भी डाल दिया, मैंने लिखा डेमो। हम चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशन मुझे मिलता रहे, तो हम रिमाइंडर डाल सकते हैं टाइम का, लेटर टुडे, टुमारो, कब मुझे वो करे, रिमाइंड करे। उसके बाद हम शेयर कर सकते हैं अपना रिमाइंडर्स अगर हम चाहें तो किसी भी पर्सन के संग, जिस पर्सन के संग शेयर कर रहे हैं। जैसे हम ईमेल डालते हैं, आई कैन शेयर इट लाइक दैट। हम अपने इस नोट को, जैसे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, हम उसको कलरफुल कर सकते हैं कि कलरफुल हो जाए। हम इसके साथ कोई इमेज, अगर हम चाहते हैं कि कोई इमेज ऐड कर दें, तो आई कैन ऐड द इमेज ऑल्सो। ये मेरी इमेज कीप में आ गई, ठीक है। ऐड लेबल्स, अपने लेबल्स के साथ इसको ऐड कर सकते हैं अपने जीमेल पे। ऐड ड्राइंग, मेक अ कॉपी, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड इट विल बी देयर इन योर कीप, हमेशा पड़ी रहेगी। न जाने मैंने ये कब किया था, कब स्टोर किया था, ये है मेरे पास, ठीक है। ये रिमाइंडर्स है, कोई असाइनमेंट्स है तो आप कर सकते हैं। ये लेबलिंग है, एडिट लेबल्स। And Google Task I have already explained, it is related to your Google Calendar। वो Google Calendar से ही relate कर लेता है, आप अपने details उसमें डाल सकते हो। This was all। I hope मैंने आपकी सबकी चीजें, queries जो भी रही होगी, मैंने उसको fulfill कर दिया हो। Yes, ma'am. Thank you so much. That thank you reminded me of one thing. We will be hanging with you the same way whenever we'll have some trouble. तुरंत आपको करेंगे call. एकदम। And there is a Padlet here कि मुझे भी थोड़ी सी आइडिया मिल जाए कि whatever I have given, मुझे लगता है कि मैं बहुत आगे बढ़ गई थी, टाइम को एक्सीड कर दिया था, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था। तो Padlet में you can give the feedback if your queries are solved, और अगर वो हेल्पफुल था तो यू कैन गिव। ऑन द Padlet। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, यू कैन आस्क। थैंक यू नीतू मैम, थैंक यू बुशरा मैम। आई होप मैं हेल्प कर पाई हूँ। Thank you, Smita ma'am. Thank you very much. थैंक यू ईशान सर। थैंक यू स्मिता मैम। थैंक यू सुष्मिता मैम। सुष्मिता मैम और एकता मैम, अश्वनी मैम इज राइट नाउ नॉट हियर। उन्होंने आपकी फोटो मांगी थी, वो मेरे से बात कर रही थी पहले। ओके, तो आप अपनी फोटो एक भेज दीजिएगा उनको। ओके मैम। थैंक यू
Kshitija ma'am, if I'm correct in pronouncing. थैंक यू रुचिता मैम। फॉर्म नहीं है क्या? मैं वही फोन कर रही हूँ अश्वनी मैम को। हाँ मैम बताइए, फोन करके बताइए, पूछ के बताइए। मेरी वर्कशॉप खत्म हो गई, मैं बता दूं। बताइए मुझे। आदित्य को कॉल आया था उसको। मैम बहुत सारी नई नई चीजें सीखी, थैंक यू सो मच। इमोजी यूज करना बहुत मजेदार वाला था। थोड़ा सा कलरफुल हो गूगल, गया, सुंदर सुंदर लगने लगेगा हमारा ड्राइव। यस मैम। और उसके अलावा जो अभी आपने गूगल कीप एंड वो वाला किया है, एक बार उसका थोड़ा सा और करेंगे तब मतलब दैट्स ऑसम वाला है। हैंड्स ऑन करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। जब आप करेंगे ना तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। वो बिल्कुल ऑसम वाली चीज लगी, बिकॉज एवरी टाइम वी हैव टू कैरी आवर डायरी, टिक करते जाओ, फिर लिखते जाओ। और जैसे ही कोई प्रॉब्लम आएगी दौड़ के आ आप कहीं से भी हैंडल कर सकते हो। यस मैम। अश्वनी मैम लग रहा है सो गई है। Smita ma'am, who has started the recording? अश्वनी मैम ओनली हैव रिकॉर्डेड। हम लोग तो इनवाइटीज हैं, हम रिकॉर्डिंग बंद भी नहीं कर सकते। सुनीपा मैम, इज देयर एनी वे टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग? I think we don't have access to it. No, ma'am. She can only because she has invited and created. हाँ, that is the reason, and she is not picking up the phone also. सो गई। स्मिता मैम आप म्यूटेड है। आप पैडलेट भर दीजिए मैम, फीडबैक फॉर्म रहने दीजिए, वो सो गई हैं। हम लोग लीव कर देंगे तो आई थिंक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सुनीपा मैम नहीं, शी इज नॉट पिकिंग अप द फोन। और मुझे लग रहा है कि एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। यस मैम। Can we leave? हाँ, यू कैन लीव मैम। मैं उनसे कॉल करके बंद करवा दूंगी। आप लोग यू डोंट वेस्ट टाइम। पैडलेट का लिंक था, इफ यू हैव गिवन योर फीडबैक। Yes ma'am, we have. Okay, thank you so much Smita ma'am. Thank you ma'am. Bye everyone. Thank you ma'am, bye bye. Bye. कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you're calling. Thank you, ma'am. थैंक यू स्मिता मैम। थैंक यू सारिका मैम। मैम मेरी एक लास्ट क्वेरी थी, जो आपने टास्क बताया, तो वो हम कभी कहीं भी गूगल पे वर्क करते रहेंगे तो टास्क हमें दिखेगा? हाँ जी मैम, कहीं पे भी गूगल के किसी भी ऐप में आप काम करेंगे ना जी, तो आपको वो दिखता रहेगा। ओके, ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छी वाली चीज है स्मिता मैम, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। हाँ नीतू मैम। थैंक यू मैम। एक क्वेरी ये थी कि जब तक मेरे लैपटॉप में ब्रेकआउट रूम नहीं आया था, मतलब वो अपडेट नहीं हुआ था, तो कोई नहीं थी, लेकिन जिस पर ये सारी अपडेट हुई हैं, ट्रैश ड्राइव, क्योंकि मैं जो फाइल में पढ़ाने
रही थी, मैंने सुबह में सर्च करने की कोशिश की, मुझे मिला नहीं, और मैंने उसको सर्च नहीं मिला, फिर मैं ट्रैश में गई तो मेरी पूरी ट्रैश एकदम खाली थी, वहाँ लिख कर आ रहा था कि योर ट्रैश विल बी डिलीटेड। ऐसा क्यों मैम? वो बीच में आ रहा था कि आपका जो भी आपका चीजें थ्रैश में होगा वो 30 दिन के अंदर या इस डेट के अंदर वो डिलीट कर देगा। एक बार एक नोटिफिकेशन आ रहा था लिख के, इफ यू रिमेम्बर। तो वो हर 30 डेज के बाद, हर 30 डेज के बाद आपके थ्रैश में कोई चीज है, अगर आपने उसको रिट्राइव नहीं किया, उसको यूज नहीं किया, तो इट विल बी डिलीटेड, अगर आपने वहां पे रखा हुआ है वो। दैट इज नॉट द 30 डेज के बाद ना मैम, लेकिन पूरा का पूरा ट्रैश खाली होना तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि 30 दिन के अंदर मैंने कुछ नया किया ही ना हो। पूरा का पूरा मेरे ट्रैश की फाइल ही डिलीट थी पूरी। तो मैम ट्रैश का मतलब आपकी वो डस्टबिन है, आपको जो चीज यूज नहीं करना है आपने वहां रख दिया है। द फाइल्स विच आर यूजलेस वो उसमें वहां पे हैं, और आपको उसका काम नहीं है, आपने वहां रख दिया है। तो फिर ड्राइव खाली करने के लिए, स्पेस बनाने के लिए ऑटोमेटिकली 30 डेज का टाइम देता है वो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो अपना खाली कर देता है। ओके थैंक यू मैम। तो वहां पे मत रखिए कोई भी फाइल, दैट इज नॉट द प्लेस टू कीप द फाइल्स। जी ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। बाय बाय रिचा मैम।